नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। आपने अक्सर ये देखा होगा कि भारत के किसी भी शहर में जब भी कोई नया निर्माण या मरम्मत की जाती है तो सबसे पहले सड़कों पर खुदाई का काम शुरू होता है। आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आपने सड़कों पर ऐसे ही खुदाई का काम देखा होगा। चाहे कोई नया केबल डल रहा है, चाहे किसी केबल की मरम्मत हो रही है, जिसके बाद धूल, मिट्टी और ट्रैफिक जैम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी का डिजाइन अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है। कुछ नया आपको बताता हूं। करीब 1000 एकड़ में बनी ये गिफ्ट सिटी भारत का ऐसा पहला शहर है जहां पानी की पाइपलाइन और बिजली या टेलीकॉम की केबल्स बिछाने के लिए अब सड़कें नहीं खोदी जाती, क्योंकि जमीन के 7 मीटर नीचे एक ऐसा यूटिलिटी टनल बनाया गया है जिसमें बिजली, पानी, टेलीकॉम, एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है, उसकी पाइपलाइंस भी उसी सुरंग के अंदर मौजूद है। और इनकी मरम्मत के लिए भी अब सड़कों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शहर में एयर कंडीशनिंग का शोर नहीं है, क्योंकि पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से चलता है, जिसमें एक ही जगह पर एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है और फिर इस ठंडी हवा को इस टनल में लगे पाइप्स के जरिए पूरे इलाके की बिल्डिंग्स में पहुंचाया जाता है। यानी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है पूरे शहर में। और इस शहर में बिजली कभी जाती नहीं। बिजली की जो रिलायबिलिटी है वो 99.999% है। मतलब पूरे साल में लगभग 5 मिनट से भी कम की बिजली की कटौती होगी। और गिफ्ट सिटी में आप किसी भी नल से आने वाले पानी को बिना फिल्टर इस्तेमाल किए सीधे पी सकते हैं। यहाँ एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी को साफ करता है। यहाँ भारत का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हर बिल्डिंग में एक पॉइंट ऐसा रखा गया है जहां लोग अपना कचरा डालेंगे और फिर एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन से वो कचरा अपने आप एक सेंट्रल लोकेशन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब इस शहर में आपको कचरा उठाने के लिए कोई ट्रक्स दिखाई नहीं देंगे और ना ही यहाँ की सड़कों पर आपको कूड़े का कभी कोई ढेर दिखाई देगा। आज दिन में मैंने इस शहर में थोड़ा सा इस शहर को देखने की कोशिश की और मैं इस शहर में घूमा आज दिन भर, और मैंने जो देखा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। गिफ्ट सिटी के नीचे करीब 5.5 किलोमीटर लंबी एक टनल है और अब मैं आपको इसी टनल में लेकर चलता हूं। और यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस शहर को भारत का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट सिटी बनाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप चलिए इस टनल में। आपने शहरों में अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर सारी सड़कें खुदी हुई होती हैं। हर समय कहीं ना कहीं कोई खुदाई चल रही होती है। कहीं बिजली की तार की खुदाई होती है, कहीं पानी के पाइप के लिए खुदाई होती है, कहीं टेलीफोन के केबल के लिए खुदाई होती है, कहीं किसी दूसरे केबल के लिए खुदाई चल रही होती है। तो ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं, चाहे किसी भी शहर में रहें भारत के, हमें इस बात की आदत है कि जब सड़क पर जाएंगे तो सड़क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई गड्ढा या खुदाई चल रही होगी और वो खुदाई सरकारी होती है। और जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बिजली, पानी, फ़ोन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, केबलिंग, उसके लिए वो खुदाई की जाती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा शहर जिसमें कभी किसी भी चीज़ के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा और कोई भी केबल सड़क के नीचे नहीं डाला गया है। क्योंकि देखिए, जब केबल ख़राब होता है या केबल को बदलना होता है तब सड़क को खोदना पड़ता है और फिर वही होता है जो आप सब देखते हैं। तो आज मैं गिफ्ट सिटी में आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आगे भविष्य के स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो कैसे होंगे। अब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि गिफ्ट सिटी में आपको कभी भी सड़क को खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि जो सारी चीज़ें दूसरे शहरों में, पुराने ज़माने के शहरों में सड़क के नीचे केबलिंग करके लगाई होती हैं, पाइप सड़क के नीचे लगते हैं, केबल सड़क के नीचे लगती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टनल बनाई गई है। बहुत बड़ी सुरंग है और वो सुरंग में सारी केबलिंग है। तो जब भी कोई केबल खराब होगा, कोई भी आपकी यूटिलिटी सर्विस खराब होगी, तो खोदने की बजाय आप उस सुरंग में जाएंगे और वहां से उसको रिपेयर कर देंगे। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं, देखिए, वो सुरंग इसके नीचे है।
आपने शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। और एक बहुत बड़ी सुरंग है, देखिए अभी मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगा तो यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसके नीचे एक सुरंग है। तो अब मैं आपको सुरंग में लेकर चलता हूँ और वहां आपको बहुत बड़े बड़े पाइप्स दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े केबल्स दिखाई देंगे और ये जो सुरंग है ये कई किलोमीटरों तक जाती है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब हम उस यूटिलिटी टनल में आ गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और देखिए इसको यहाँ पर जब आप देखेंगे इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पाइपलाइन नज़र आएगी जो कि पूरे शहर की एयर कंडीशनिंग का काम करती है। यहाँ पर पानी की वाटर पाइपलाइन, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर होगा जो आप पीते हैं, उसकी पाइपलाइन यहाँ पर है। पावर केबल्स यहाँ पर हैं, आईटी की केबल्स यहाँ पर हैं। सॉलिड वेस्ट जो पूरा मैनेजमेंट है, सारा शहर का जितना भी कूड़ा है वो सारा यहाँ इन पाइप्स के ज़रिए जाएगा। और जो रॉ वाटर है उसकी पाइपलाइन भी यहीं पर है। तो शहरों में आपने देखा होगा कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस सॉलिड वेस्ट को फेंकने के लिए कोई जगह नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई बड़ा प्लांट नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा और वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है और फिर उसे ठीक तरीके से प्रोसेस करके उसको इन पाइपलाइन के जरिए ले जाया जाता है। तो आज हम आपको इस पूरे टनल का एक दौरा करके दिखाते हैं। ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर लंबी है, 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, सोचिए। और जब ये पूरी बन जाएगी तो ये 16 किलोमीटर लंबी टनल होगी और ये पूरे शहर के नीचे से जाएगी, पूरे शहर से ये कनेक्टेड होगी। चाहे आपका एयर कंडीशनिंग हो, चाहे आपका पावर केबल्स का काम हो, आईटी केबल्स हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, पानी हो, बिजली हो, हर चीज़ आपकी यहीं से होगी। तो आपने इससे पहले इतनी लंबी सुरंग शायद कभी देखी नहीं होगी। तो 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर तो ये बन चुकी है और 16 किलोमीटर तक ये बनेगी। देखिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने, ये गाड़ी मेंटेनेंस व्हीकल है, मतलब 2400 घंटे यहाँ ये सर्विलांस रहता है, सुपरविजन रहता है कि गाड़ी हर समय, यहाँ लोग हैं, स्टाफ हैं जो देखते रहते हैं कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। और अगर कोई भी ख़राबी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, तो अब ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस टनल में आइए, सुरंग में आइए और आपको एक इनके पास एक सिस्टम है जो आपको बता देगा कि कौन से टनल में, कौन सी जगह पर, किस केबल में कहाँ पर ख़राबी है और कैसे उसको फिक्स करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो गाड़ी है, ये गिफ्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन्होंने बनाई है और इसके अंदर पूरा इनके सारे टूल्स हैं। देखिए अंदर ये गाड़ी पूरे टनल में घूमती रहती है, जो 5.5 किलोमीटर की जो सुरंग है। और कहीं भी अगर कोई चीज़ इन्हें ख़राब नज़र आती है, किसी चीज़ की रिपेयर करनी है, कोई चीज़ ऐसी है जिसको तुरंत ठीक करना है, तो इनके पास सारे औजार हैं, सारे टूल्स हैं जो इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ये कनेक्ट होके इधर से गया, पोर्शन में हम कर सकते हैं। इसे पानी जो मतलब इसका मतलब आपने पूरा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसका बैकअप प्लान क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। उसके अलावा सिटी लेवल पे डीजी बैकअप है, सिटी लेवल पे। सो जो कॉमन एरिया है उसका पूरा बैकअप है। इन एडिशन टू दैट ब्लॉक लेवल पे भी हम डीजी बैकअप दे रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आल्सो वांट फी डीजी बैकअप। मतलब यहाँ पर कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर को इश्यू कभी नहीं मिल सकता। तो देखिए ऐसा शहर जो आपको गारंटी देता है कि यहाँ कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर का कभी कोई इशू नहीं होगा। इवन सॉलिड वेस्ट का भी जो हमने देखा कि बीच बीच में ऐसे इंस्पेक्शन ओपनिंग और वो दे गए हुए हैं, तो अगर कचरा कहीं पे भी फंस गया, आप खोल के तुरंत ही उसको निकाल सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो पाइपलाइन के वैक्यूम के थ्रू। सो इट्स अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी होती है, सक्शन क्रिएट होता है। इसकी बदौलत पूरा कचरा एक खींच। और पानी के लिए जो हम पोर्टेबल वाटर की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी क्वालिटी एनी टैप ड्रिंकिंग वाटर। अब जैसे देखिए ये चिल्ड वाटर सप्लाई जिसमें लिखा हुआ है, ये एसी के लिए है। तो पूरे शहर की जो एयर कंडीशनिंग है पूरी, वो यहाँ से चिल्ड वाटर जाएगा। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री 5 डिग्री पे 15 है।
आगे जो हम देख ट्रीटेड वाटर दिखता है ओजेनिसियस लोडा एसटीपी ट्रीटेड, तो पूरे शहर का है। दिस इज अ जीरो डिस्चार्ज सिटी। तो जो पूरा सिटी का जो होता है सीवेज पूरा ट्रीट होके ट्रीटेड सीवेज जो राइट साइड पे रखा हुआ है दैट इज अ पोर्टेबल वाटर राइट साइड पे। ट्रीटेड सीवेज पूरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एंड हॉर्टिकल्चर के मेकअप के लिए यूटिलाइज करते हैं। सिटी लेवल आप पूरी देखोगे, पूरी पाइपलाइन डली हुई है हाँ, सीवेज की। ये यहाँ पर है बिल्कुल। और ये आपका रॉ वाटर हो गया, जो नर्मदा मेन कैनाल से आता है। और ये पोर्टेबल वाटर है जो आपका पीने के लिए होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीने के पानी की लाइन है। वो सिटी लेवल फायर वाटर, और ये सिटी लेवल फायर वाटर मतलब अगर कहीं कोई आग लग जाए। तो एवरी सिटी में वी हैव हाइड्रेंट्स इन एवरी ब्लॉक नियर एवरी बिल्डिंग। अच्छा, और ये आपका जो पाइप है ये सॉलिड वेस्ट हो गया। इसमें पूरे शहर का जो कूड़ा है, कचरा जो है, कचरा पूरा इसमें जाएगा। कचरा पूरा इसमें से जाएगा। और ये आपका चिल्ड वाटर रिटर्न जो होता है ना 5 डिग्री पे पानी जाएगा, बिल्डिंग को ठंडा करके 14 डिग्री पे पानी वापस आएगा और फिर आप इसको ठंडा करके वापस लेके जाएंगे। इट्स अ क्लोज्ड लाइन ऑफ द वाटर। और उसमें जो जनरली ये इससे ये जो है वो पूरा इंसुलेशन किया हुआ है पाइपलाइन पे। तो कहीं पे भी अगर कुछ लीकेज है, ये अब बीच में अंदर का जो इंसुलेशन है उसका तुरंत ही अपने को स्काडा थ्रू प्लांट में पता चल जाएगा कि ये चेनेज के बीच से ये चेनेज में देयर इज सम लीकेज। ये 14 डिग्री टेम्परेचर है और यू विल नॉट सी इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। दैट इज द मेंटेनेंस क्वालिटी। सो दैट इज अ इंसुलेशन। अगर यहाँ पे कहीं पे भी लीकेज हुआ, इमीडिएटली ये चेनेज आपको के बीच में पता चल जाएगा लीकेज होगा, वो पता चल जाएगा प्लांट, क्योंकि अंदर पूरी कॉइल लगी हुई है। अगर हम स्केल वाइज समझने की कोशिश करें तो जैसे मेरे विंडो एसी होता है घर में, देन आई मेक ए सेंट्रल एसी। इसे मॉल हुआ मेरा, दैट इज सेंट्रल एसी। सो इट्स अ सेंट्रल एसी फॉर द सिटी। तो देखिए आप पूरा जो शहर है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। अब आपको अपना एसी लगाने की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से पूरी कूलिंग होगी, यहीं से ये पानी जाएगा, ठंडा पानी, और वो आपके पूरे घर के जो एयर कंडीशनिंग को देखेगा। और आप जितनी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। असल में आपने यहाँ देखा होगा कि जब पुराने ज़माने के शहरों में हम जाते हैं जिन्हें बहुत पहले विकसित कर दिया गया था, तो वो शहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसे अभी बनाया गया है। तो दोस्तों, हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल 9 PM तक को अभी सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी और खास रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।